आज समाजी सज्जन तो स्वयं ही अवतार को मानते हैं। अब उनके मत में तो एक और विशेषता है, भगवान का अवतार तो नहीं होता, लेकिन जिनको हम रामकृष्ण आदि कहते हैं, जीवन मुक्त नहीं, मुक्त जीव का अवतार रामकृष्ण तो हो गया और महत्व हो गया। हम तो साक्षात जगदीश्वर का अवतार रामकृष्ण आदि को मानते हैं। आज समाजियों के यहाँ तो मुक्त जीव रामकृष्ण आदि के रूप में जन्म लेता है या जन्म लेते हैं। और एक विचित्र बात पिछले दिनों कही गई, आज समाज के अनुसार कोई भी जीव सदा के लिए मुक्त नहीं होता। मान लीजिए महासर के प्रारंभ में कोई जीव मुक्त हो गया तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक तो वह मुक्त रहेगा। उसके बाद महाप्रलय की दशा में चला जाएगा। महाप्रलय की अवधि बीत जाने पर फिर जन्म लेगा। कोई भी जीव सदा के लिए मुक्त नहीं होता। प्रलय के बाद अर्थात महाप्रलय के बाद मुक्त जीव का भी जन्म होता है। पिछले दिनों हमने कहा था, किसी ने दयानंद स्वामी जी से कहा, एक वन में कितने भी वृक्ष क्यों न हो, एक एक वृक्ष पर कितने भी पक्षी क्यों न हो, एक एक पक्षी अगर उड़ान भरें तो कभी न कभी वन पक्षियों से खाली हो जाएगा। एक एक जीव मुक्त होते जाएंगे तो कभी न कभी ईश्वर के घर में जो जीवों का भंडार है वो तो खाली हो जाएगा। तो जीवार्था सृष्टि ही विलुप्त हो जाएगी। जब कोई जीव ही नहीं रहेगा तो भगवान जीवार्था सृष्टि की रचना क्यों करेंगे। तो उन्होंने कहा, बहुत ऊंची बात कह दी, अब मैं किसी जीव का सदा के लिए मोक्ष मानूंगा ही नहीं। मुंडक उपनिषद के अनुसार कर्म का फल अनित्य होता, कृतक अनित्य होता ही है। जब कर्म से मोक्ष मानेंगे तो मोक्ष अनित्य होगा ही। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। कर्म का फल अगर मोक्ष मानेंगे तो कर्म का फल अनित्य होता ही है और अल्प होता ही है। ज्ञान से मोक्ष मानेंगे, अज्ञान मात्र से बंधन, ज्ञान मात्र से मोक्ष। कल उदाहरण दिया था भागवत के अनुसार, विस्मृत कंठाभरणवत, कंठ में भी आभूषण हो, खो जाने का भ्रम हो, कोई कहे कंठ में ही तो है, तो स्मरण मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाती है। अज्ञान मात्र से जिसकी अप्राप्ति हो, ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हो।